ज़िंदगी, मौत और इंसान। ये मैंने इस वीडियो का टॉपिक इसलिए ये रखा है क्योंकि आज आप लोगों को पता है कि एक बहुत सडन डेथ की रिपोर्ट आई है, जिसकी वजह से मेरे स्टूडेंट्स भी और सोशल मीडिया पर भी लोग जो थे वो बड़े परेशान थे। तो मेरे पास ना ये मेरी एक CSS कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में इस्लामियात के एक लेक्चर मैंने डिलीवर किया था अकीदा-ए-आहरत में। उस अकीदा-ए-आहरत में एक छोटा सा पॉइंट मैंने स्टूडेंट्स को ज़िंदगी और इंसान का बताया था। तो ये पॉइंट अगर आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों का आज का जो बोझ है वो हल्का हो जाए। तो उसके लिए ना एक स्टार्ट इस बात से करते हैं कि सादी ने कहा था, आदमी ज़ादा तुरफ़ा माजून अस्त अज़ फ़रिश्ता सरिश्ता वज़ हिमा, कि इंसान जो है ना इसके दो हिस्से होते हैं। अच्छा, ये जो दो हिस्से हैं ना, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ बताने लगी हूँ। ये ना सूरत 3 में भी अल्लाह ताला ने मेंशन किए हैं। एक है कि अहसानी तकवीम और दूसरा असफला साफिलीन। तो एक का ताल्लुक़ जो इंसान का, ये दो हिस्से ना, एक का ताल्लुक़ है आलिम अमर से, ठीक है, और दूसरा है आलिम खालिक से। अब ये आलिम अमर और खालिक को ना मैं दो सिफ़ात में अगर बयान करूँ तो आप लोगों को पता है ना, एक इंसान की सिफ़त जो है वो हिवानी सिफ़त है, ठीक है। अगर हम हिवानों के साथ भी अपना मुकाबला करें तो बहुत सी हिवानों की सिफ़ात में इंसान जो है निचली सतह पर है, कम तर है, उनकी पावर ज़्यादा है, इंसान की पावर कम है। और दूसरी सिफ़त फ़रिश्तों के बराबर है, ठीक है, बल्कि इंसान का मकाम जो है वो फ़रिश्तों से भी आला है। तो अब देखो, ये बिलाल पाशा की रिपोर्ट आई, हम सब इतने परेशान हो गए। ऐसे बहुत बहुत से लोगों को, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, किसी ने सबसे पहले ये दुआ नहीं की, फातिहा नहीं पढ़ी, सबसे पहला सवाल क्या था, कैसे मौत हो गई। क्या आपने कभी खुद को देखा है कि आप लोगों की ऐसे अचानक मौत हो जाए तो आप लोगों के पास क्या है? आपका पलड़ा जो है वो कौन सा पलड़ा है, हिवानी पलड़ा है या आप मलाइका वाली सिफ़ात में है? तो ज़िंदगी जो है ना, बेसिकली ये 3 स्टेजेस से गुज़रती है, ठीक है। ज़िंदगी जो है वो अचानक ही से गुज़र जानी है। हम लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी में बचपन वाली जो लाइफ़ है वहाँ पर पूछ-गूछ नहीं है। एडल्ट लाइफ़ एंजॉय कर लो और बुढ़ापे में जाके अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर इंसान को बुढ़ापे में जाने का टाइम ही ना मिले तो ज़िंदगी के बारे में आपने खुद सोचना है। अच्छा, फिर ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी के बारे में ना हम लोगों को लगता है कि ये इन्हीं इवेंट्स का नाम है कि कामयाबी मिल जाए और किसी मकाम तक पहुंच जाए और वो मंजिल मिल जाती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। कुरान पाक में सूरह रोम में अल्लाह ताला ने कहा है, यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया, ये लोग सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी के ज़ाहिर को जानते हैं। जब अल्लाह ताला ने कह दिया है कि इंसान बस ज़ाहिर की तलाश में रहता है, अपने बातिन की तलाश में नहीं जाता, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ना आंखें बंद कर लेते हैं। हम किसी की कामयाबी देख कर बड़ी वाह वाह करते हैं और किसी का गम देख के थोड़ी देर के लिए बड़े परेशान होते हैं। जैसे आज आज आप लोग बड़े परेशान हैं कि क्या हो गया, लेकिन कल को आप लोग दोबारा मामूल पर आ जाएंगे। कल को नहीं, परसों आप आ जाएंगे और आप भूल जाएंगे कि क्या हुआ था एक इंसान के साथ और हम लोगों ने उससे किस तरह से सबक सीखना है, ठीक है। तो ऐसे ही वो सूरत अल-एराफ में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि वो दिल रखते हैं लेकिन गौर नहीं करते। तो आज इस हादसे से या इस वाक़े से जिसने सबक सीख लिया ना, जिसने अपनी, वो सूरत अल-अनकबूत में है ना, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, तो अपनी आखिरत के लिए कोई एक रेज़ोल्यूशन बना ली तो वो कामयाब है। उसने इस वाक़े से सबक सीखा है, उसको असल दुःख हुआ है, ठीक है। ज़बानी कलामी दुःख तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उसके लिए मेहनत कोई नहीं करता, ठीक है। जाने वाले का मामला जो होता है वो अल्लाह ताला के सुपुर्द हो जाता है। और अगर आप इनकी प्रोफाइल देखें बिलाल पाशा की, तो आप लोगों को वो मोस्ट हम्बल पर्सनैलिटी नज़र आएंगे। तो आप अब आप लोग देखो कि क्या आप हम्बल पर्सनैलिटी हो? क्या आपने ज़िंदगी को जान लिया है? क्या आपने कुछ किया है? ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि ये दुनिया की ज़िंदगी तो ज़ाहिर की ज़िंदगी है, ठीक है। आपने अपनी आखिरत के लिए क्या किया है? वो कुरान पाक में है ना कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। सूरत अली नाम की मुझे पूरी आयत याद आ गई है, वो मैं बोलने लगी हूँ। कब बराबर हो सकता है अंधा और देखने वाला, ठीक है। तो अंधा और देखने वाला का मतलब यहाँ पर पता है क्या है? इल्म की बात है कि इल्म कौन सा है? इल्म वो है जो नेकी को जानता है और बदी से रुकता है, ठीक है।
तो पैदाइश से मौत तक का जो वक्फ़ा है, इसको सिर्फ ज़िंदगी जो लोग समझ लेते हैं तो ये ज़िंदगी नहीं होती। इन हैवानों के पास भी यही ज़िंदगी होती है। हैवान भी पैदाइश से लेकर मौत तक आते हैं। तो इंसान ने किस तरह से अशरफुल मखलूक बनना है और वो फ़रिश्ते से भी आला मर्तबा लेना है, ये तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। वो इकबाल ने कहा था ना, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये हाकी अपनी फ़ितरत में ना नूरी है ना नारी है। ठीक है, तो अमल को दुरुस्त करना होगा। आप लोग 3 दिन का सोग है, इन 3 दिनों में अपनी ज़िंदगी बेहतर करें। सिर्फ कामयाबी के लिए अच्छे बुरे की तमीज़ को ना भूलें। ठीक है, आप इन 3 दिनों में देखें कि अब आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे करना है। वो एक सोशल मीडिया पर ना एक पर्सनैलिटी हैं, मुझे अब उनका नाम नहीं याद, तो उनको मैं सुन रही थी तो उसने कहा कि अपनी ज़िंदगी जो है उसे ज़ाया मत कर दो। ठीक है, तो बहुत अफ़सोस होता है उन लोगों पर जो ज़िंदगी को ज़ाया कर देते हैं। अब ज़िंदगी को ज़ाया करने का क्या मतलब है? क्या आपने ज़िंदगी का मकसद ही नहीं सीखा, ठीक है, मकसद ही नहीं समझा। तब आप लोगों ने आज क्या करना है, आपने इस वाक़ये से अपने दिल को, अपने दिमाग को और अपने मामलात को देखना है। आपने देखना है कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से बेहतर हो सकती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिन लोगों को अंधे कहा है, आपने वो नहीं बनना। ठीक है, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।